नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आया, वरन यहाँ आपको हर वह बारीकी बताने आया हूँ जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। आप देखेंगे कि इस चैनल पर हर कहानी को हम एक ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। पहले लेखक का परिचय, फिर कहानी की पृष्ठभूमि, फिर मूल कहानी अक्षरशः, फिर विद्वानों के प्रमाणिक कथन और अंत में परीक्षा स्तरीय प्रश्नोत्तरी। यही अनुशासन है जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है। तो यह है आज की हमारी कहानी दुनिया का अनमोल रतन। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने इसे अपने प्रारंभिक दौर में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा था। यह 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई और सोजे वतन संग्रह में संकलित है। यह कहानी हमारे पाठ्यक्रम की उन कहानियों में से है जिसे अक्सर विद्यार्थी नज़रअंदाज कर देते हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को लमही गांव वाराणसी में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और आरंभिक साहित्यिक जीवन में इन्होंने नवाब राय उपनाम से उर्दू में लेखन कार्य किया था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हम यह सब जानते हैं, पर आज हम इनकी उस रचना को पढ़ेंगे जो इनके साहित्यिक सफर की शुरुआत का हिस्सा है। तो सोजे वतन कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन। सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल 5 कहानियां हैं। इसकी दुनिया हुब्बे वतन, दूसरा है दुनिया का अनमोल रतन, तीसरा है यही मेरा वतन है, चौथा है शेख मखमूर और पांचवा है सिले मातम। तो ये 5 कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हैं और इनमें से दूसरी जो कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन पांचों कहानियों के क्रम भी याद रखें। इसी तरह से इसकी दुनिया हुब्बे वतन, दुनिया का अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिले मातम। आगे बढ़ते हैं। 4 महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लें। यह कहानी 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। हालांकि कुछ विद्वान इसे 1906 की भी मानते हैं। इस विवाद पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरा तथ्य है यह सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है और इसकी शैली तीसरा तथ्य यह है कि इसकी शैली प्रतीकात्मक है, यानी यह एक रूपक कथा के माध्यम से देशभक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध करती है। और चौथा सबसे उल्लेखनीय तथ्य, इसी कहानी और संग्रह के कारण औपनिवेशिक सरकार ने सोजे वतन को जब्त कर लिया था। सोजे वतन कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। यही वह घटना थी जिसके बाद नवाब राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। अब हम पढ़ेंगे यह पूरी कहानी शब्द दर शब्द बिना कोई हिस्सा छोड़े, क्योंकि मेरा मानना है कि मूल पाठ पढ़े बिना कोई भी विश्लेषण अधूरा है। इसी सिद्धांत पर हम अपने हर वीडियो में चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलिल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, दिलफरेब मतलब वह स्त्री जिससे दिलफिगार प्रेम करता है। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। मतलब इस कहानी का जो नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो इसी कारण है क्योंकि दिलफरेब ने दिलफिगार से कहा था कि तू जा, अगर मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया।
दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिकार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको कहाँ मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज या जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि उसने सबसे अनमोल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें सोची। तो उसने क्या क्या सोचा है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। ये नोट कर लें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिकार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश मेरा भी कोई मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घोड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि वो किन किन चीज़ों की खोज में जा सकता है, वो खुद को कैसा पा रहा है कि मैं घोड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों में छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। इसी जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैरों में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी का ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त
दिलफिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। दिलफरेब का शहर क्या है? मिनोसाबाद। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं कुछ उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मिनोसबाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपकी कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनह स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयां की। दिलफिकार ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद वह बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा, फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार उस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली शक्तियों की को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो? हिजरत खिद्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो, ए आली मुकाम जिब्रिल। तुम ही तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी इस मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल पड़ा। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों की ओर लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और उसी मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, आपकी तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाएं उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफिक
दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसके हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया। कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है इसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने कि ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहले पर्दे के बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आ पाए थे कि चौकीदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार की कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा से अथाह समंदर के गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा, गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिद्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मादे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान दे देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठें पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपनी जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता।
अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया तब मेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, या उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर, और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई, अर्थात वह व्यक्ति मर गया। आखिरकार सारा बदन बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेज भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट किए और चाँद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बिठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का यह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उसने कहा, मतलब उसने लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और यही इस कहानी का अंत है। तो यह थी एक प्रतीकात्मक कहानी। अब आइए विद्वानों के कथनों के माध्यम से इसे और गहराई समझते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग प्रामाणिक स्रोतों से इस कहानी को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद का कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रेमचंद का कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। उनके अधिकांश पात्र हास्य प्रेमी, जिंदा दिल, कठिन परिस्थितियों का धीरज से मुकाबला करने वाले और अन्याय के सामने सिर न झुकाने वाले होते हैं। आज की कहानी में भी हमने यही देखा। दिलफिकार बार बार असफल होता है पर कभी हार नहीं मानता। यही वह गुण है जिसकी बात शुक्ल जी नहीं, रामविलास शर्मा जी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल राय बताते हैं कि इन कहानियों के माध्यम से नवाब राय ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की भारतीय आकांक्षा व्यक्त की थी।
जो औपनिवेशिक शासन की नज़र में राजद्रोह था। यद्यपि नवाब राय ने अपने देश प्रेम को प्रच्छन्न रूप में व्यक्त करने की सावधानी बरती थी, पर किसी सरकारी नौकर में देश प्रेम का भाव भी हो, यह औपनिवेशिक शासन को बर्दाश्त नहीं था। इस अपराध के लिए नवाब राय को प्रशासन द्वारा तलब किया गया और सोजे वतन की जब्ती के साथ साथ उनके लेखन पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी अपराध के लिए उन्हें तलब किया गया और फिर सोजे वतन को जब्त भी कर लिया गया। साथ ही उनके लेखन पर पाबंदी भी लगा दी गई। यहीं से जो नवाब राय हैं वो उनका प्रेमचंद बनने का जो सफ़र है वो आरंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। जमाना पत्रिका, जो कि सितंबर सितंबर 1908 के अंक में है ये, कि ऐसे किस्से जिनमें सोजे वतन की चाशनी हो, जिसमें हुब्बे वतन एक एक हर्फ से टपके टपके माइम या नकल या नाट्य रूप है। इस किताब में 5 किस्से लिखे गए हैं और सब दर्द वतन के जज्बात से पूरे हैं। मुमकिन है कि उन्हें पढ़कर नाजरीन के दिल में वतन की उल्फत का पाक जज्बा मौजन न हो जाए। और अब सबसे खास बात, खुद प्रेमचंद जी ने सोजे वतन की भूमिका यानी दिबाचे में लिखा है, वह भी सुनिए। वे कहते हैं कि हर कौम का साहित्य अपने युग की सच्ची तस्वीर होता है और भाव लोगों के दिलों में गूंजते हैं। वे साहित्य में वैसे ही झलकते हैं जैसे आईने में सूरज झलकती है। वे लिखते हैं कि उस समय हिंदुस्तान में देश प्रेम का भाव लोगों के दिलों में जन्म ले रहा था और उन्हें विश्वास था कि उनकी ये कहानियाँ नई पीढ़ी में देश प्रेम का बीज बोएंगी। यह स्वयं लेखक के मुंह से सुनना हमें कहानी की मूल भावना की ओर गहराई से समझने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। यह अंतिम पर जरूरी बात, इस कहानी के प्रकाशन वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर गोपाल राय बताते हैं कि अली जावेद जैदी के अनुसार यह 1906 में प्रकाशित हुई थी और यह प्रेमचंद की पहली कहानी है, जबकि मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र अमृत राय ने अपनी पुस्तक कलम का सिपाही में इसका प्रकाशन वर्ष 1907 बताया है। मैं आपको यह मतभेद इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो आप दोनों संभावनाओं से अवगत रहें। यही सच्ची गहन तैयारी की पहचान है। अब चलिए जांचते हैं कि आपने यह कहानी कितनी अच्छी तरह से पढ़ी और समझी है। अब बारी है आपकी परीक्षा तैयारी परखने की। मैं आपके सामने दुनिया का अनमोल रत्न कहानी पर आधारित 9 महत्वपूर्ण प्रश्न रखूंगा। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अगली स्लाइड पर सही उत्तर देखिए। तैयार हैं? चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कथन आधारित है। 5 कथन ए से ई तक स्क्रीन पर हैं। ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। ए, दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। बी, दिलफिगार सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला आशिक था। सी, दिलफिगार शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में दिलफरेब के पास आया था। दिलफरेब का शहर मिनोसाबाद था। विकल्प डी। और विकल्प ई है, यह बंग महिला द्वारा रचित कहानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गलत क्या है। दिलफरेब का शहर मिनोसाबाद था, सही है। यह बंग महिला द्वारा रचित कहानी नहीं है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। जिसमें भी ई होगा वो गलत हो जाएगा, तो विकल्प घ जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ए सही है, ए सब में है। बी भी सही है, बी सब में है। सी, दिलफिगार शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में दिलफरेब के पास आया था, ये गलत है। इसमें भी सी है, वो सब गलत हैं। तो विकल्प क, विकल्प ग और विकल्प घ, इन तीनों में सी है, इसलिए गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख। विकल्प ख, केवल ए, बी और डी। बढ़ते हैं अगले अर्थात दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में दिलफिगार ने दिलफरेब को क्या नहीं दिया। तो विकल्प क, आंसू, ख, राख, ग, जेवर या फिर घ, खून का कतरा। तो सबसे पहले उसने उस काले चोर का आंसू दिया था, तो ये तो नहीं होगा। ख, राख, ये दूसरी बार जब प्रयत्न किया था उसने तो राख दिया था सती के शव को जलने के बाद का। ग जो है जेवर, उसने जेवर कभी नहीं दिया।
अंतिम में उसने खून का कतरा दिया था। तो विकल्प ग जो होगा इस प्रश्न का वो सही उत्तर होगा, जेवर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में सिपाही की कथन है। यही तो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। ये बिल्कुल सही है। सिपाही को कहता है, हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। ये भी कहता है, ये भी सही है। हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देते हैं। ये भी सही है। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? ये भी सत्य है। मैं बेवतन हूं मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूं। ये भी सत्य है। तो जिसमें सारे ऑप्शन हों ABCDE, मतलब विकल्प घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प घ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। और यह कथन किस कहानी से संबंधित है? क्योंकि हम कहानी ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पढ़ रहे हैं और ये उसी कहानी की एक पंक्ति है, इसलिए विकल्प ग जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प ग, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। खून का वह रिश्ता, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। उपर्युक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, विकल्प घ, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो विकल्प घ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। यह कथन किस पात्र का है? तो जैसा कि अभी आपने कहानी में पढ़ा कि ये दिलफरेब जो मलिका है उसका कथन है, तो विकल्प खा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही उत्तर विकल्प खा, दिलफरेब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। कटीले पेड़ के नीचे मैदान में बैठा हुआ दिलफिगार दुनिया का अनमोल रत्न से संबंधित कौन कौन सी चीजें सोचता है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, परवेत की दौलत, तख्ते ताउस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ, सभी। कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, परवेत की दौलत, तख्ते ताउस, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। दिलफिगार दुनिया की अनमोल चीजों में से क्या क्या खोज सकता है? यह सोचता है, घड़े बराबर मोती, समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, बच्चे की किलकारी, मौत की आवाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख, केवल A, B, C और E, क्योंकि बच्चे की किलकारी खोजने की बात उसने नहीं सोची थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, और यही इस का अंतिम प्रश्न भी है। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया, काश मेरा भी कोई मददगार हो जाता। यह कथन किस कहानी से संबंधित है? क्योंकि हम दुनिया का अनमोल रत्न पढ़ रहे हैं और अभी आपने देखा कि ये पंक्ति जो है दुनिया का अनमोल रत्न कहानी से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, दुनिया का अनमोल रत्न। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो साथियों, 9 में से आप भी कितने प्रश्न सही निकले? अगर सभी सही हुए तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपने आज पूरी एकाग्रता से पढ़ाई की। कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की थी, दुनिया का अनमोल रत्न। एक ऐसी प्रतीकात्मक कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रेम, धन और सौंदर्य से भी ऊपर देश के लिए दिया गया बलिदान ही सबसे अनमोल है। साथियों, आप देख ही रहे हैं कि इस चैनल पर हम कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ते। पूरा मूल पाठ, प्रामाणिक विद्वानों के कथन, परीक्षा स्तरीय प्रश्नोत्तरी, हर बार यही अनुशासन आपको नेट और JRF की परीक्षा में सफलता तक ले जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ पूरा सफ़र कहानी दर कहानी तय करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गई। मैं सौरभ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर धन्यवाद।